जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे मैं वो सारे क्वेश्चन लूँगा जो बोर्ड में आए हुए हैं। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में आया है 2016 में। इस तरह से कुछ खास क्वेश्चन हैं जो इस साल भी पेपर में आने की उम्मीद है, उनको मैं कवर कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात सुनिएगा ध्यान से सभी। देखिए क्या है, आप लोग जानते हैं एपी का मतलब क्या होता है। एपी का मतलब होता है ऐसी सीरीज जिस सीरीज में टर्म्स का आपस में डिफरेंस क्या हो, इक्वल। जैसे मान के चलिए मैं लिखता हूँ 5, 7, 9, 11। तो अगर मैं पूछूँ ये एपी में है तो आप कहेंगे हाँ ये एपी में है। क्यों? क्योंकि इनके टर्म्स का आपस में डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का डिफरेंस है। जरूरी नहीं है कि डिफरेंस 2 का हो, 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अगर डिफरेंस इक्वल है तो सीधी सी बात है ये एपी है। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं थोड़ा सा सिंपल नहीं होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या, जरा सुनिएगा। आपको कहा जाता है कि मान के चलिए कोई नंबर दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपको एक नंबर दिया जाता है और कहा जाता है इस नंबर के बच्चों 3 टुकड़े करो। ध्यान से सुनिए, आपको एक बड़ा नंबर दे दिया और कहा जाता है उस बड़े नंबर के 3 टुकड़े करने हैं, और 3 टुकड़े ऐसे करने हैं कि ये तीनों के तीनों टुकड़े एपी में हो। मतलब इस नंबर के 3 टुकड़े किए, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। और आपको कहा जाए कि ऐसे 3 नंबर डिवाइड करो, ऐसे 3 नंबर लिखो ताकि इन तीनों को ऐड करें तो वापस ये आ जाए, और ये तीनों के तीनों नंबर किस में हो, एपी में हो। तो जब भी किसी नंबर के 3 टुकड़े करने हैं और वो तीनों के तीनों नंबर एपी में होने चाहिए, तो याद रखिए वो 3 नंबर आप हमेशा माना करेंगे a-d, a और a+d। इससे क्वेश्चन ईजिली फटाफट सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जब भी किसी नंबर को 3 पार्ट्स में तोड़ना हो तो 3 पार्ट्स में तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 टुकड़े कौन से होंगे, a-d, a और a+d। ये 3 नंबर्स के बारे में बात बताई। लेकिन अगर मान के चलो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, जो ये फिलहाल क्वेश्चन है, आपको एक नंबर दे रखा होगा और क्या रखा होगा, इसके 4 टुकड़े कीजिए, इसके 3 टुकड़े कीजिए, ये तीनों टुकड़े एपी में हो। ऐसे बोला जा सकता है कभी कभी कि कितने टुकड़े करिए, 4। तो 4 टुकड़े कीजिए, तो वो 4 टुकड़े कौन से होंगे उसका भी ट्रिक है। वो 4 टुकड़े होंगे a-3d, a-d, फिर a+d और a+3d। ये ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जब आपको किसी नंबर को 4 पार्ट्स में तोड़ना हो और वो 4 पार्ट्स एपी में हो, तो वो 4 पार्ट्स आप क्या मान के चलेंगे, a-3d, a-d, फिर यही प्लस में और फिर यही प्लस में। यहाँ पर a-d, a+d और बीच में क्या होगा, a। इससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमारा जो ये क्वेश्चन है इसको लेता हूँ मैं, समझाता हूँ, देखता हूँ मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी या इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये ट्रिक के फॉर्म में अपने पास लिख के ज़रूर रखिए कि 3 टर्म्स में डिवाइड करना हो तो ये, 4 टर्म्स में डिवाइड करना हो तो ये। देखिएगा बच्चों ज़रा, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ये 2016 में आया था। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, डिवाइड यानी कि बांटो 56 इन 4 पार्ट्स, यानी कि 56 के कितने पार्ट्स करने हैं, 4 पार्ट करने हैं, इन एपी सच दैट 56 के आपको 4 पार्ट करने हैं और वो चारों पार्ट किस में होने चाहिए बच्चों, एपी में होने चाहिए। और आगे क्या बोल रखा है, द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट, रेशो किसके बीच में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स। अब ये एक्सट्रीम्स और मीन्स क्या होता है जरा समझिएगा। जैसे मान के चलिए ये 4 चीज़ें मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, तो ये पहले वाला और लास्ट वाला यानी कि फर्स्ट और फोर्थ, ये आपके क्या कहलाएंगे, याद रखिएगा, एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स बाहर के हैं, और ये जो अंदर वाले दोनों हैं इसे हम लोग इंटरनल भी बोलते हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं, मीन्स भी बोलते हैं। जो बाहर बाहर के खड़े हो गए वो हो गए एक्सट्रीम्स, और जो उन दोनों के अंदर रह गए ये दोनों, ये क्या कहलाएंगे, आपके मीन्स। तो बच्चों डिवाइड 56 को कितने पार्ट्स में बांटना है, आपको 4 पार्ट्स में बांटना है, और इस तरह से बांटना है कि वो चारों पार्ट किस में बन जाए, एपी में बन जाए। कुछ इस तरह से, किस तरह से, द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, जो एक्सट्रीम्स जो हैं इनका जो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और जो उनके मीन्स का प्रोडक्ट है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट का जो आपस में रेशो है वो कितना होना चाहिए,
5:16। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरा सुनिएगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर एपी की 3 टर्म्स चाहिए तो वो 3 टर्म्स कौन सी थी, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। और जब 4 टर्म्स चाहिए तो कौन सी थी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। यहाँ पर अपने को कितनी टर्म्स चाहिए, 4 टर्म्स चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड टर्म्स आर, हमारी जो टर्म्स है वो कौन कौन सी है, रिक्वायर्ड टर्म्स आर a माइनस डी, कौन कौन सी लेंगे बच्चों, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। यानी कि जो दो टर्म्स यहाँ पे माइनस में है वही 2 अगली टर्म्स क्या होंगी, प्लस की होंगी। पहली बात तो ये, मैंने 56 के 4 टुकड़े किए और वो 4 टुकड़े कौन कौन से हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन सभी टुकड़ों को मैं वापस ऐड करूं, किसको किसको बच्चों, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर इन चारों टुकड़ों को अगर मैं वापस ऐड करूं तो वापस ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा वापस, क्योंकि 56 के ही तो मैंने टुकड़े करे हैं। 56 जो था, 56 को मैंने तोड़ने पर ये 4 पार्ट बन गए। तो उन चारों पार्ट को अगर वापस मैं मर्ज करूंगा तो मर्ज करने पर वही बन जाएगा ना जहां से इसकी उत्पत्ति हुई, जहां से ये बन के निकला। यानी कि ये 4 टुकड़े किसके हैं, 56 के हैं। तो इन सबको ऐड करने पर वापस कौन आएगा, 56 आएगा। मैं जरा ब्रैकेट ओपन करूं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और इक्वल टू में क्या है, 56। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कटेंगी और ये टर्म्स, इस तरह की टर्म्स लेने का फायदा ये है कि d वाली टर्म्स जरूर कटेगी। माइनस का 3d प्लस 3d से गया, माइनस का d प्लस d से गया, तो कुल मिला के बचा तो बचा कौन, a मतलब 4a और इक्वल टू में क्या है, 56। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 56 अपॉन में 4 दैट इज 14। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू निकालने के बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन में अगली कंडीशन क्या बोल रखी है। क्वेश्चन में कंडीशन बोल रखी है बच्चों, द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स। मतलब क्या है जरा मैं लिख के बता दूं। उसने कहा है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है, और इसके बाद किसका प्रोडक्ट बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट का जो रेशो है वो कितना दे रखा है बच्चों, 5:6। 5:6 दे रखा है आपको। अब एक बात समझिएगा क्वेश्चन में आगे की बात, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स का मतलब क्या हुआ, ये दोनों हो गए एक्सट्रीम्स बाद वाले, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो बच्चों a माइनस 3d और a प्लस 3d। इसका रेशो किसके साथ निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या है, ये a माइनस डी और a प्लस डी। तो ये पूरा किसके इक्वल है, 5:6 के इक्वल है, बोलो है कि नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जरा सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है, इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। a माइनस 3d a प्लस डी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर। क्यों बच्चों, और रेशो का मतलब होता है अपॉन में, तो इसे मैं अपॉन में लिख देता हूं। किसे लिखूंगा, इसे, ये a माइनस डी, a प्लस डी है, तो इसे क्या लिखूंगा मैं, इसे लिखूंगा a का स्क्वायर और माइनस में d का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं पता चला होगा। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, रेशो था तो अपॉन में लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, 5/6। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँ, मेरे पास a की वैल्यू है 14, तो यहाँ पे पुट कर दूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पुट a इक्वल टू 14, a इक्वल टू 14 पुट करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, 14 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9d स्क्वायर। a का मतलब यहाँ पे भी क्या लिख दूँ, 14 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा, d स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है, ये 5/6 है, मैंने गलती से 16 लिख दिया था। अब इसके बाद 14 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 196 माइनस का 9d स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 और माइनस का d स्क्वायर, यही होता है ना 196। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं 6 को 196 से करूँगा तो ये आएगा 1176, और 6 को 9 से करेंगे तो क्या आएगा, 54d स्क्वायर। 5 को 196 से करेंगे, 196 को 5 से करेंगे तो ये आएगा 980, और 5 को इससे करेंगे तो 5d स्क्वायर।
1176 एज यूजल, प्लस का 990 इधर ले आइए, माइनस का 980 हो जाएगा। ये माइनस का क्या है 5d² है ही, और प्लस ये माइनस का 54 उधर आके क्या होगा प्लस का 54d²। अच्छा 1176 में से 980 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 196, और 54 में से ये जाएगा, कौन है ये, कितना बचेगा 49d², नहीं बचेगा क्योंकि 49 और 5 क्या होते हैं 54। अब d² की वैल्यू निकालूंगा, क्या निकलेगा 196 अपॉन में 49, तो 196 को अगर मैं 49 से डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा क्या 4, और यहाँ पे क्या है d²। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, d² की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 4, तो d की वैल्यू क्या आएगी, 4 के ऊपर रूट डाल देंगे, d की वैल्यू आएगी +-2, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट से कोई नंबर निकालते हैं तो वो नंबर प्लस में भी आता है और वो नंबर किस में आता है माइनस में भी आता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो a हमारा आ गया 14 और d हमारा कितना आया है +-2। सो द टर्म्स, हमारी टर्म्स क्या थी बच्चों, देखिएगा टर्म्स हमारी थी a - d, हमारी टर्म्स क्या थी, 4 टर्म्स हमने मानी थी। पहली टर्म्स थी a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। तो मैं वैल्यूज़ रखूँगा, वैल्यूज़ क्या क्या है मेरे पास, तो मैं बता दूँ पहली, हमारे पास वैल्यू a की तो वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 14 और d की वैल्यू क्या है, एक बार ले लेते हैं +2, यानी कि 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार a ले लिया 14 और d क्या ले लिया 2, और इसको सॉल्व करने के बाद एक बार क्या करना होगा, a लेना होगा 14 और d कितना लेना होगा -2, क्योंकि d की 2 वैल्यू आई है, एक प्लस में भी आई है और एक माइनस में भी आई है, दोनों को कंसीडर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या थी बच्चों, a की वैल्यू है 14 - 3, d की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 14 - 6 क्या आ जाएगा 8, a - d, a का मतलब क्या है 14 और d का मतलब क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 14 में से 2 का कितने बचे 12, a + d, a का मतलब क्या है 14 और d का मतलब क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 16। यहाँ पे a का मतलब 14, 3, d की वैल्यू क्या है अपने पास 2, 14 + 6 यानी कि कितना आएगा 20। तो टर्म्स जो आपके पास आ जाएंगी वो टर्म्स कौन कौन सी होंगी, टर्म्स आपकी होंगी 8, 12, 16 और 20, 4 टर्म्स ये आई। अब इसका जरा सम करके देख लीजिए, वापस 56 आ रहा होगा और ये चारों के चारों एपी में होगी। चेक कीजिए, 8 4 12 4 का डिफरेंस है, 12 4 16 4 का डिफरेंस है, 16 20 4 का डिफरेंस है, सबका टर्म्स आपस में डिफरेंस 4 आ रहा है यानी कि एपी में है। दूसरा सम करके देख लीजिए, 56 आ रहा होगा, 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 और 16 कितना हो गया 56। तो यानी कि ये हुई बात। अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं आया है क्योंकि क्या होगा इसके बाद, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 14 और d की वैल्यू 2 डाली है, दोबारा से इसी को लेके चलेंगे, ये आप लेके चलिएगा, उसमें a की वैल्यू 14 और d की वैल्यू क्या डालेंगे आप -2 डालेंगे, और -2 डालने पर पता है कौन सी टर्म्स आएंगी, उल्टा हो जाएगा बस, 20, 16, 12 और 8। मैंने d के बदले 2 रिप्लेस किया है, आप खुद d के बदले क्या रिप्लेस करके देखिए -2। लिखिएगा अगला क्वेश्चन एक और इसके बाद ले रहे हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन करा उसमें आपको AP की 4 टर्म्स बतानी थी, अब 3 टर्म्स वाला करते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो फॉरेन 2016 में आया था, ये दिल्ली 2016 में आया था। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 12, मतलब 2 बातें उसने क्या कही है, सम दे रखा है कितना 12, किस नंबर का 3 नंबर्स का, और वो तीनों नंबर किस में होंगे AP में होंगे। यानी कि ये जो 5 से 7 वर्ड्स हैं इनमें उसने 3 बातें बोल दी कि कितने नंबर चाहिए आपको, 3 नंबर चाहिए, तीनों नंबर किस में होने चाहिए एपी में होने चाहिए, और तीनों नंबर का सम कितना होना चाहिए 12। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12, यानी कि 3 नंबर है एपी में है और उनका सम 12 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, और उनके क्यूब का जो सम होगा, क्यूब मतलब सबकी पावर कितनी कर देनी होगी 3, द सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब्स का जो सम होगा वो कितना होगा 288। तो फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ज़रा सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको 3 नंबर्स बताने हो एपी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिए इस साल के लिए, जब भी किसी एपी में 3 नंबर्स आपको बताने हो एपी के, तो वो 3 नंबर्स क्या मानेंगे आप, क्या बताया था a - d, a और a + d। पिछला 4 वाला था मुश्किल था, ये थोड़ा सा आसान है। तो सबसे पहले लिखिएगा, देखिएगा, लेट द टर्म्स, टर्म्स कौन कौन सी, a - d, a और a + d, ये 3 टर्म्स मैंने मान ली।
ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब इसके बाद जरा आगे समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले इन सब का सम कितना दे रखा है बच्चों, 12। सबसे पहले सम को पकड़ा कीजिए हर क्वेश्चन में, यानी कि ए माइनस डी, फिर ए और ए प्लस डी। तो इन सब का अगर हम सम करेंगे तो सम कितना आएगा, 12। तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इन सब का सम 12 है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें आपस में कट जाएंगी, कैसे, डी से डी कट जाएगा। ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ये नियम ही इस तरह से बनाए गए हैं, टर्म्स भी इसी तरह से बनाए गए हैं कि डी कटेगा और ए की वैल्यू आएगी। तो ए मतलब 3a 12, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4। ये तो हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपको क्या बोल रखा है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब का जो सम है, किसका किसका भाई, 3 टर्म्स आपकी a माइनस डी और a प्लस डी है, तो इसके क्यूब, इसके क्यूब, इसके क्यूब, इन सब के क्यूब का सम कितना दे रखा है बच्चों, 288। a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, रख दीजिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा पुट a इक्वल टू 4। a के बदले आएगा 4 माइनस डी, इसका क्यूब। a के बदले क्या रखूंगा, 4 क्यूब। a के बदले क्या रखूंगा, 4 प्लस डी, इसका क्यूब, और इक्वल टू में 288। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब, फॉर्मूला पता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में, ये फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे कर दूँ अप्लाई, तो क्या होगी बात, देखिए ज़रा। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी कि 4 का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि d का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, ये मैंने करी इसकी बात। फिर प्लस में 4 का क्यूब तो ऐसे ही रहने देता हूँ अभी फिलहाल। फिर a प्लस बी का होल क्यूब करूँगा, a प्लस बी का होल क्यूब भी यही होगा, बस इसमें कुछ माइनस में था तो इसमें सारी की सारी टर्म्स किस में हो जाएंगी, प्लस में। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर और इक्वल टू में 288। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, ये फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं। फॉर्मूला लगाना आपको ढंग से आना चाहिए। लगे हाथ इसमें एक बात समझिएगा, ये प्लस का डी क्यूब है, ये माइनस का डी क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू में 4 स्क्वायर डी, 3 इंटू में 4 स्क्वायर डी, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या कोई और टर्म्स कटने लायक है क्या, शायद नहीं, क्योंकि कटने के लिए ज़रूरी होता है कि एक माइनस में होनी चाहिए और वही सेम टिप्स किस में होनी चाहिए, प्लस में। अब तो सारी टर्म्स प्लस में ही है क्योंकि माइनस वाली तो ख़त्म हो चुकी है। अब देखिएगा 4 का क्यूब जानते हो क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। आगे चलता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, 3 4 जा 12 डी स्क्वायर। आगे चलता हूँ 4 का क्यूब 64, आगे चलता हूँ 4 का क्यूब 64, आगे चलता हूँ 3 4 जा 12 डी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू में क्या है 288। अब मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा, किसको किसको देखना बच्चों, 64 64 64 64 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो इन तीनों का सम करेंगे आएगा 192। अच्छा, इसके बाद 12d स्क्वायर क्या आ जाएगा, 24 डी स्क्वायर और इक्वल टू में 288 है कि नहीं है, बोलो है। अच्छा, यहाँ पे क्या है 24 डी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 288, प्लस का 192 इधर आके क्या होगा, माइनस का 92। अब बच्चों 192 को 288 में से माइनस करेंगे, कौन बचेगा, 96, और यह है 24 डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा 96 अपॉन में 24, ले इस बार भी वही आ गया, 24 4 जा 96 होता है, स्क्वायर रूट डाल दूंगा इसके ऊपर, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2, यानी कि डी की वैल्यू 2 भी आ सकती है और डी की वैल्यू -2 भी आ सकती है। अभी मैंने ए निकाला है, डी निकाला है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि हमें इसके बाद क्या करना है, टर्म्स निकालनी है। और टर्म्स कैसे निकलेगी, उन टर्म्स के बारे में ज़रा सुनते हैं, समझते हैं, देखिएगा ज़रा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपकी टर्म्स कौन कौन सी थी बच्चों, टर्म्स आपकी थी a माइनस डी और a प्लस डी, यही तो थी टर्म्स, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स निकालेंगे कैसे, पहला केस जब a की वैल्यू आपकी कितनी आई है 4 एंड d कितना है आपका 2,
क्योंकि एक बार डी 2 है और एक बार डी -2 है, तो एक बार मैं +2 लेके चल रहा हूँ और एक बार माइनस लेके चलूँगा। तो देखिएगा हमारी टर्म्स थी a - d और a + d। तो देखना बच्चों, मदद करना मेरी। a कितनी वैल्यू है आपकी? a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू कितनी है? 2। तो क्या आएगा? 2। a की वैल्यू कितनी है? 4 और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 4 और d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है 2। तो कितना आ जाएगा? 6। तो टर्म्स क्या क्या आएंगी आपकी? एक टर्म आएगी 2, दूसरी टर्म आएगी 4 और अगली टर्म्स क्या आएगी? 6। और दूसरे पार्ट में हम लेके चलते हैं। दूसरे पार्ट में क्या लिखेंगे? लिखेंगे व्हेन, जब a आपका तो 4 है और d कितना है बच्चों? -2, क्योंकि एक बार d की वैल्यू +2 आई और एक बार -2 भी तो आई है। तो यहाँ पे क्या करूँगा ज़रा सुनिएगा, दोबारा से वही लिखूंगा a - d, a और a + d। क्या क्या बनेगा? a - d का मतलब बताना। a का मतलब 4, d का मतलब -2, तो 4 -2 बाहर आके +2 क्या आ जाएगा? 6। a की वैल्यू क्या डालूंगा? 4, a का मतलब 4 और d के बदले क्या डालूंगा? -2, क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे टर्म्स क्या निकलेगी? देखिए रिवर्स में क्या क्या निकलेगी बच्चों? टर्म्स ये आई है 6, 4 और 2, है कि नहीं? 6, 4, 2। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत खास हैं और इस साल पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसकी प्रैक्टिस ढंग से कीजिए। आप लिखिएगा, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2014 में आया था, वर्ष 2014 में। क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपको, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP। किसी AP की जो 7 टर्म्स हैं, उन 7 टर्म्स का सम कितना है? 182। यानी कि क्वेश्चन में अगर मैं पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं तो सम ऑफ 7 टर्म्स, 7 टर्म्स का सम आपको दे रखा है कितना? 182 दे रखा है, 182 दे रखा है। और रेशो बिटवीन, रेशो भी है किसके बीच में? 4th एंड 17th टर्म, मतलब 4th टर्म यानी कि A4, 17th टर्म यानी कि A17, दैट इज 4th टर्म एंड द 17th टर्म, इनका आपस में रेशो कितना दे रखा है? 1:5। तो आपको पता लगाना है कि AP क्या होगा। उसने बोल रखा है फाइंड द AP। तो AP फाइंड करने का मतलब आपको शुरू के 2-3 टर्म्स लिख करके दे देनी होगी, वही आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं हर क्वेश्चन की तरह A, एंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं D। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं उसको एक एक करके पकड़ते हैं। सबसे पहले उसने बोल रखा है 7 टर्म्स का सम 182 है। पहले एक बात बताइए, SN निकालने का फॉर्मूला होता क्या था? n/2 2a + n-1d होता था। कितनी टर्म्स का सम आपको दे रखा है? 7 टर्म्स का। 7 टर्म्स का सम दे रखा है, ठीक है। अगर मैं 7 टर्म्स का सम निकालूं तो कैसे निकालूंगा? n की जगह पे 7 रख दूंगा और यहां पर n की जगह पे 7/2, 2a, n के बदले 7 - 1 और d। 7 टर्म्स का सम उसने खुद कितना दे रखा है बच्चों? 182 और इक्वल टू में 7/2 है। ये 2a हो गया, 7 में से 1 जाएगा 6d। 182 7/2, इसमें से बच्चों में बाहर 2 कॉमन ले सकता हूँ। 2 कॉमन लूंगा, a बचेगा, 2 कॉमन लूंगा, 3d बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के क्या बच गया? a + 3d। और 182 7 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो क्या बच जाएगा? 7 2 जा 14 और 7 6 जा 42, यही होगा ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी? a + 3d इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 26। एक इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन को मैं क्या नाम दे दूंगा? इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे पार्ट में जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने एक इस इंफॉर्मेशन को तो यूज कर लिया है, अब मैं कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करूंगा? ये वाली इंफॉर्मेशन क्या कह रही है कि हमारी जो 4th टर्म है और जो 17th टर्म है, इनका आपस में रेशो 1:5 है। 4th टर्म का मतलब डायरेक्ट हम लोग जानते हैं क्या होता है? a + 3d। रेशो का मतलब होता है अपॉन में। और 17 टर्म का क्या मतलब होता है? a + 16d। तो कुल मिला के 4th टर्म मीन्स a + 3d, 17 टर्म मतलब a + 16d, और ये क्या होगा? 1/5। क्यों बच्चों? अब इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई क्रॉस। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बॉस तो क्या आएगा? 5 को 1 से करेंगे 5a + 5 3 जा 15d। 1 को इससे करूंगा a प्लस में 16d। अब सबको एक तरफ कर लीजिए इक्वेशन बनाने के लिए। 5a एज इट इज, प्लस का a माइनस का a, प्लस का पहले से क्या बैठा हुआ है? 15d,
प्लस का 16d इधर ले आऊँगा तो माइनस का 16d। मतलब मैंने क्या करा, सबको एक तरफ कर लिया। 5a 15d एज इट इज़, प्लस का इधर आके माइनस का a, प्लस का 16d इधर आके माइनस का 16d। इसके बाद 5a में से a जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 4a, और 15 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का d इक्वल टू में 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकेंड। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे किसकी, a और d की। इस पर थोड़ा अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जो किया है पता चला होगा आपको। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है प्यारे, a प्लस 3d इक्वल टू में 26, और सेकेंड क्या है बॉस, 4a माइनस d इक्वल टू में 0। अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे, जब आप थर्ड चैप्टर आपने किया था लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, तो वहाँ पे आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड सीखा था। उसमें क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं। जैसे यहाँ पे 4a है तो ऊपर भी 4a करने की कोशिश करते हैं। 4a कैसे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 4a 12d, और 4 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 104। 4 को इससे करेंगे 104 ही आएगा। नीचे क्या है अपना, 4a माइनस d 0। साइन चेंज करते थे, साइन चेंज करते थे किस लिए, ताकि टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाए। प्लस का 4a माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस। प्लस का 4a माइनस 4a से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 12d, और d क्या आएगा 13d, और ये आएगा 104। बच्चों d की वैल्यू क्या आएगी, क्या 13 के टेबल में 104 आता है, किस पे आता है, 8 पे, 13 8 जा, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 8। यानी कि आपने d की वैल्यू निकाल ली 8, बहुत अच्छी बात है। 13 8 जा। आपको a की वैल्यू भी चाहिए। अब a की वैल्यू कैसे आएगी, d की वैल्यू को या तो सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए या फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। मैं सेकंड में अगर डालूं तो टेकिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है प्यारे, 4a माइनस डी इक्वल्स टू 0। तो 4a एज इट इज, d के बदले क्या डाल दूं मैं, 8। 4a एज इट इज 8, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यानी कि कंफर्म हो गया कि a आ गया 2 और d आ गया 8। लास्ट में उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड AP पूछा है। AP का मतलब होता है कि आपको 2-3 टर्म्स लिख करके दे देनी होगी। 2-3 टर्म्स का मतलब, पहले a निकाल लीजिए, सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, ऐसे मैं लिख देता हूँ। एक बार फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, सेकेंड टर्म निकाल लीजिए, थर्ड टर्म निकाल लीजिए, बहुत है। a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म a, और a की वैल्यू क्या है 2। सेकेंड टर्म a2 किसकी इक्वल होती है बच्चों, a प्लस डी के। a का मतलब 2 और d का मतलब क्या है बॉस, 8, तो क्या आ गया 10। a3 का क्या मतलब होता है, a प्लस 2d। a का मतलब क्या है 2 और 2, d का मतलब क्या है 8। 8 2 जा 16 और 2 क्या आएगा 18। तो लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड AP क्या होगी, कुछ टर्म्स लिख दीजिए। पहली टर्म 2, दूसरी टर्म 10, तीसरी टर्म 18, और बस डैश डैश करके छोड़ देंगे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। जब भी उसने बोला कि फाइंड द AP, तो AP का मतलब आपको 2 से 3 टर्म्स लिख के छोड़ देनी है, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर होगा, लिखेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन बच्चों 2015 में CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। एक बात तो दिमाग में बिठा लीजिए कि जहां पे भी S लिखा होता है, S का मतलब होता है सम, और जो स्मॉल a लिखा होता है वो स्मॉल a किसकी बात करता है, टर्म की बात करता है। क्वेश्चन क्या रखा है, इन एन AP, थोड़ा सा लिखने में वो हुआ है लेकिन ध्यान से देखिएगा। इन एन AP S5 प्लस S7 दैट इज सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स। 5 टर्म और 7 टर्म्स का जो सम होगा, मतलब S5 का मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स, S7 का मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स, इन दोनों का जो सम होगा 167 होगा। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि S5 अपने अंदर क्या बता रहा है, S5 का मतलब हुआ 5 टर्म्स का सम, S7 का मतलब हुआ 7 टर्म्स का सम। तो इस सम और इस सम का भी सम कितना सम है 167, और S10 मींस सम ऑफ 10 टर्म्स कितना है 235 है। तो आपको क्या पता लगाना है बच्चों, आपको पता लगाना है AP, फाइंड AP फाइंड करना है। AP फाइंड करने का मतलब क्या फाइंड करना है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कम से कम 3 टर्म लिख के दे दीजिए, बात बन जाएगी। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो एक बात समझिए, आपको पता है SN निकालने का फॉर्मूला क्या था, n/2
2a प्लस n माइनस 1d। इस तरह के क्वेश्चन से निपटने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा। सलाह क्या कि आप क्या कीजिए, क्वेश्चन में किसका किसका जिक्र हुआ है। क्वेश्चन में S5 का जिक्र हुआ है, S7 का जिक्र हुआ है और S10 का जिक्र हुआ है। तो सबसे पहले ये इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब अगर मैं कहूं S5 निकालिए, S5 लिखा है तो मैं पहले S5 निकाल लेता हूं। तो n के बदले क्या लिख डालूंगा 5। तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों बताना, 5/2 2a प्लस, यहाँ पे n के बदले क्या लिख दूंगा 5। 5 माइनस 1 क्या होता है 4d, है कि नहीं। यहां पर क्या कर सकते हैं 5/2 एज इट इज, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों a प्लस में 2d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 5 और इनटू में क्या आ जाएगा a प्लस 2d। बोलिए हाँ है ना, बात समझ में आई। मैंने जो S5 निकाला, जो आपका फॉर्मूला होता है उसी को यूज किया। दोबारा देखिए, अगर मैं आपको कहूं S7 निकालो तो S7 का मतलब है n के बदले क्या रख दोगे 7, यहां पे भी n के बदले क्या आएगा 7/2 2a प्लस, अब n के बदले यहां पे क्या रखूंगा बोलिए 7, 7 में से बन गया 6d। तो 7/2 एज इट इज, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन लूंगा a, 2 कॉमन लूंगा 3d, तो क्या आएगा 7a प्लस 3d। और किसका जिक्र हुआ है S5 मैंने निकाल लिया, S7 निकाल लिया। अब किसकी बात कर लूं S10 की, निकाल लेता हूं। S10 की बात करूं तो S10 क्या होगा, n के बदले क्या आ जाएगा 10/2, यहां पर 2a प्लस n के बदले क्या लिख डालूंगा 10, 10 में से बन गया 90। हालांकि इसमें से कॉमन नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन 2 5 का 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2a प्लस 90 आ जाएगा। तो पहले मैंने क्या करा, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए S5 S7 और S10 इन सब की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब क्वेश्चन को पकड़ते हैं, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला तो उसने ये कहा है कि S5 और S7 इन दोनों का सम कितना है बॉस 167। S5 का मतलब क्या होता है, S5 का मतलब हम निकाल चुके हैं तो उसे मैं रिप्लेस कर देता हूं 5a प्लस 2d। और S7 का क्या मतलब होता है, S7 का मतलब हम निकाल चुके हैं 7a प्लस 3d इक्वल टू 167। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5a, 5 2 जा 10d, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7a, 7 3 जा 21d और इक्वल टू में 167। 5a और 7a कितना आएगा 12a, 10d और 21d कितना आएगा 31d और इक्वल टू में 167। क्यों बच्चों, इसमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं सकता है, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। ये आएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने बोला है कि S10 आपका 235 है, S10 235, S10 की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, S10 की वैल्यू निकाली हमने, ये क्या है ये 5। इसके बाद क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2a प्लस 9d 235। तो 2a प्लस 9d 5 डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो क्या आएगा बच्चों 2a प्लस 9d, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। ये आएगी हमारी इक्वेशन कौन सी सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आई है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई है 12a प्लस 31d। सेकंड इक्वेशन आई है 2a प्लस 9d। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालेंगे a और d की। तो यहां पे लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 12a प्लस में क्या है 31d और इक्वल टू में क्या आएगा 167। और सेकंड इक्वेशन क्या है 2a प्लस में 9d और इक्वल टू में 47। 12a है ये, लिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, 12a प्लस 31d 167 और 2a प्लस 9d इक्वल टू 47। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, याद हो आपको हम लोग वेरिएबल इक्वल करते हैं, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, किसमें मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 6 से। अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम सेम हो जाएंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 6। तो ये आएगा 12a प्लस का 31d 167 एज यूजुअल। लेकिन जब यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2 6 12a 54d और फटाफट करने के लिए मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं 47 282। साइन चेंज करूंगा बच्चों अगर तो ये तो कैंसिल हो गया, 54 में से 30 बन जाएगा, 4 में से बन जाएगा कौन बचेगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2 दैट इज -23d। माइनस का तो आएगा
और यहां पे क्या होगा 282 में से जाएगा कौन 167, कितना बचेगा 115 बचेगा, वो भी किसका माइनस का। इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 115 अपॉन में 23 जो कि क्या आएगा 5, यानी कि डी आपका कितना निकल के आ गया, डी जो आपका आ गया है बच्चों कितना आ गया है 5 आ गया है। आपको एपी के क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है कि आपको डी के साथ साथ किसकी और वैल्यू चाहिए होती है, डी के साथ हमें ए की वैल्यू भी चाहिए होती है। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। उसके लिए मैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक इक्वेशन को ले लेता हूं। तो मैं लिखता हूं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी 12a प्लस 31d इक्वल टू में क्या है बच्चों 167। देखिए दोबारा से 12a प्लस में 31d इक्वल टू में 167, d की वैल्यू मैं रिप्लेस करूंगा 12a 31, d की वैल्यू क्या आई है 5 और इक्वल टू में क्या है 167 है। मल्टीप्लाई कीजिए 5 1 जा 5 5 3 जा 15 167 12a प्लस का 155 इधर आके माइनस का हो जाएगा बच्चों। अब मेरे को बताओ 167 में से 155 जाएगा तो कौन बचेगा 12 भी तो बचेगा। a की वैल्यू क्या आएगी 12 अपॉन में 12 यानी कि a की वैल्यू क्या आएगी बाय डिफॉल्ट 1। अब आपका a भी आ गया और साथ साथ में d भी आ गया। तो उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में फाइंड द AP पूछा है। तो हम क्या लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ AP की टर्म्स कौन कौन सी होंगी। नॉर्मली टर्म्स हमारी कौन सी होती है a होती है, a प्लस d होती है और a प्लस 2d एक होती है। a का मतलब होता है a1, ये होता है a2 और ये होता है a3, बस वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। a की वैल्यू 1, a प्लस d का मतलब क्या हुआ, a का मतलब क्या है बच्चों a का मतलब है 1 और d का मतलब है 5 6, a का मतलब 1 2, d का मतलब 5 क्या आएगा 11। तो टर्म्स आपकी क्या बन जाएगी 1 6 11। क्यों जी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा खास है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है 2015। जो भी क्वेश्चन मैंने करे हैं इसमें सारे के सारे याद रखिए एग्जाम वाले क्वेश्चन है। मैं और क्वेश्चन भी आपको देता हूं, अब लिखते हैं फिर। आज की वीडियो में आपने समझा चैप्टर नंबर 5 एपी को, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने आएगी उस वीडियो में हम लोग और फर्दर क्वेश्चंस लेंगे जो थोड़े से और खास, थोड़े से और स्पेशल होंगे, जो बोर्ड में आए हुए हैं। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। हमारे चैनल पे जो भी आपके लिए चीज़ें कराई जा रही हैं वो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स में जिन फ्रेंड्स के साथ आप पढ़ते हैं। नहीं, मजा नहीं आया। आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सिंप्लीफाई किया। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं कुछ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें भी हम लोग इसी चैप्टर के फर्दर क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देने से पहले आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करें, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको सॉल्व करें, तो वो काफ़ी मदद करते हैं पेपर को ईजिली सॉल्व करने में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कुछ और स्पेशल क्वेश्चन लेंगे जो इसी चैप्टर पर बेस्ड होंगे। इस चैनल पर जो भी चीज़ें कराई जा रही हैं वो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी बात भी लिख सकते हैं, उसे रिजॉल्व किया जाएगा।